हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसका सेट ए जो है अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो सुबह सुबह के टाइम पे होता है वो पेपर जो होता है पूरा का पूरा वायरल होता है। इसीलिए ये वाला पेपर जो वायरल हो रहा है जो हम लोगों ने कल डाला था, मतलब हमने पहले ही बता रखा था कि हमारे पास 3 सेट आते हैं, तो उनमें से एक दो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो 80 टू 90% मैच करते हैं। तो उनमें से 80 टू 90% अगर बाई चांस जो पेपर है वो वायरल नहीं हुआ तो आपका इनमें से तो आएगा ही आएगा 100% इसमें से। जैसे कि आप लोगों के रीडिंग वाले का था, जो रीडिंग वाला सेक्शन था उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो योगा टीचर टीचर्स, और तो इसका आएगा आप लोगों का यूनिटी। राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ डिमेज, तो इसका डेथ होगा सिमिलर मीनिंग। और सर जगदीश सिंह बोस ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ प्लांट्स। हाँ, और फिर हमारा आता है द स्पेक्ट्रम ऑफ वी इंक्लूड, इन पे वी कौन है, तो एवरीथिंग लिविंग इन ऑन अर्थ, ठीक है, हर चीज़ जो जिंदा है, ठीक है। फिर आर्गुमेंट्स, इसका सिमिलर मीनिंग एंटोनियम कह सकते हैं हम लोग, तो एंटोनियम ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। ओके, फिर आता है हमारा सेवेंथ वाला क्वेश्चन है। हाँ, सेवेंथ वाला क्वेश्चन। तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन में कि हमने जो डिस्कवर, मतलब मॉडर्न मैन ने जो अभी नया हाल ही में कौन सा योगा डिस्कवर किया है, तो वो है इकोलॉजी योगा। ओके, फिर है इकोलॉजी टीचर्स इंडिपेंडेंस इज ऑल लाइफ फॉर्म, तो ये बिल्कुल सही टीचर्स, ठीक है। फिर है गिव अ वर्ड टू पैसिव, तो इसका होगा प्लेनेंस, ठीक है, प्लेनेंस। ओके, ठीक है। एंड अब चलते हैं हमारे रीडिंग वाले पैसेज में। ये नोट मेकिंग है, इसको तो आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने का प्रॉपर हम लोगों ने पैटर्न जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा है, वो अभी तक नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, राइटिंग वाला सेक्शन आता है अब हमारा। राइटिंग वाले सेक्शन में क्या है, सबसे पहले हमें एक क्या फॉर्मल लेटर कह सकते हैं हमें, मतलब फोर्थ वाले में लेटर लिखना है। इसमें थर्ड वाले में आप लोगों को स्कूल बोर्ड में नोटिस बनाना है कि नोटिस का टॉपिक क्या होने वाला है। नोटिस का टॉपिक होने वाला है कि आपका स्कूल जो है वो हिस्ट्री टूर पे जा रहा है, तो हिस्ट्री टूर में जो जो जाना चाहता है वो आके पैसे जमा करा के हिस्ट्री टूर में जाने के लिए नाम लिखा दे, एप्लीकेशन फॉर्म भर दे, इस प्रकार से। फिर आता है हमारा ये लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारी जो है मोहल्ले में अच्छे से हो नहीं रही, इसीलिए लेटर टू मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है कि भैया हमारे यहाँ के बारे में न्यूज़ छापिए, जिससे जो है पुलिस वुलिस है और बाकी जो विभाग है वो कर्मचारी न्यूज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सा मतलब यहाँ पर काम करें, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप लोगों को विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस और रेड्यूस, तो इसमें आप लोगों को मतलब रिपोर्ट तैयार करनी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की। फिर आता है आप लोगों का ये ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोगों को एनी 5 करने हैं। तो मिस्टर शर्मा इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि एच जो होता है ऑनेस्ट में साइलेंट होता है। ओके, डिड यू रीड अ बुक टुडे, एक बुक मतलब एक बुक पढ़ी है तुमने, ठीक है। इस आई हैव नो सीम फॉर द मार्च, एक मार्च होता है ना, तो द मार्च लगा सकते हैं। आई एम यूज्ड इन, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। फिर आपका आता है डू एस डायरेक्टेड। डू एस डायरेक्टेड में 5 करने हैं, तो आप लोगों के सबसे पहले आएगा कि रीता टीच इंग्लिश, तो इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो आप लोग लिख सकते हैं रीता डिड नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। ही प्ले हॉकी, चेंज द वॉइस, हॉकी प्लेड बाय हिम। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन रूड अ मोटरसाइकिल, तो इसको नाइदर और नॉर से कंबाइन करके आप लोगों को बनाना है। और फिर आप लोगों को इसी प्रकार से टू द ग्रेप्स आर वेरी, द ग्रेप्स आर वेरी सोर और वी could नॉट ईट them, मतलब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को कंबाइन करना है टू और टू से, ठीक है। फिर आप लोगों का ये आ जाता है सो दैट से कंबाइन करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। फिर आता है हम लोगों का टेक्स्ट बुक वाला चीज़। जो टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने पढ़ा है समझा है
वो, ठीक है। हाउ डिड ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे, ऑथर की ग्रैंड मदर जो थी वो अपना दिन कैसे काटती थी, वो भी स्पिनिंग व्हील, मतलब चरखा चलाकर और अपन चिड़ियों को दाना डालकर, प्रेयर करके, मतलब ऑल ऑफ दीज जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ओके, फिर है आप लोगों का कि ग्रैंड मदर वॉज वेरी एक्स व्हेन ऑथर वेंट अप टू क्या यूनिवर्सिटी, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो वो रिलैक्स नहीं थी। फिर है ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेकुलरिज्म, इसमें सेकुलरिज्म आता है शायद तक, हाँ सेकुलरिज्म ही आएगा आप लोगों का। और फिर होगा आप लोगों का कि इसमें फोर्थ वाले का आंसर आएगा कि अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड, सी। जी हाँ दोस्तों, सी आएगा इसका आंसर, अनप्लीजेंट। फिर आता है हमारा ये जो पोयम है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की पोयम से ली गई है, जो पोयम है मतलब द फोटोग्राफ पोयम से। तो इसमें हर इज एक्सट्रैक्ट रेफर टू, मतलब हर किसके लिए जा रहा है, पोएट की मॉम के लिए जा रहा है, क्योंकि पोएट ने वो फोटो देखी थी। और फिर आप लोगों का व्हाट इज द पोएट फील इन फर्स्ट स्टेंजा, नॉस्टैल्जिया वाला फील करता है, मतलब उसे पुरानी यादें सताने लगती हैं। फिर है मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा था तो इसलिए छूट गया था, पहले हमने सेकंड कर लिया था। अब आते हैं थर्ड वाले पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाई, तो इसका आंसर है लेबर। फिर है आप लोगों का रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, पहले हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर हमें आंसर देने हैं। तो हु इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर न्यूली आउट ऑफ द मेडिकल, तो इसमें आप लोगों को बताना है, और मतलब न्यूली कौन है, न्यू डॉक्टर कौन आया है आपका मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोगों को बताना है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कोई आया है इधर पे आप लोग, हाँ। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन दिए रखे हैं आप लोगों के। देखिए फर्स्ट का आंसर है लैरी हेनरी स्टार्ट पंपिंग, मतलब उनकी क्या क्या रिएक्शन रहे थे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते कि लैरी हेनरी स्टार्ट पंपिंग आउट, मतलब जो पानी था वो पूरे जो है उनकी जो शिप थी उसमें भर चुका था, और वो लोगों को वो पानी फेंकने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पंपिंग करना पड़ा, ठीक है। फिर आता है हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन, किंग टुक बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिस्पेक्टेड, तो इसमें आप लोगों को आएगा क्यों, द एंशियंट सॉरी किंग टुक वॉज लेट टू रेस्ट लेबर विथ गोल्ड, मतलब किंग टुक तो थे वो अपने कब्र में या अपनी उसमें ताबूत से में सोने के साथ लेटे हुए थे, और ही वॉज क्वाइट यंग व्हेन ही वॉज डाइड, ही वॉज लॉट ऑफ एक्यूलरेशन अबाउट हिज डेथ, मतलब बहुत सारे रहस्य थे उनकी डेथ के बारे में। हिज बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिपीट सेक्यूरेटिंग टू फाइंड न्यू क्लोज अबाउट हिज डेथ, मतलब उनकी उनकी बॉडी से पता चल सकता था कि मतलब मृत्यु कैसे हुई है, किसने की है। और फिर किंग टुक बॉडी हैज़ बीन बर्निंग विथ गिल्ट, तो इसमें आप लोगों का ये आंसर रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर आते हैं फिर फोर्थ वाले, यू नीड टू सम इंट्रैक्शन टू कॉज ट्रांजेक्शन, तो इसका आंसर ये आएगा यू नीड टू, मतलब तो जो थे गंगाधर वॉज टोटली कंफ्यूज था कि ही वॉज फेल टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कुड बी आर बिटवीन टू टोटली डिफरेंट वर्ल्ड एट सेम टाइम, मतलब गंगाधर परेशान था कि एक मतलब कैसे लोग जो है दो दो मेंटेलिटी रखते हैं एक ही वर्ल्ड में, ठीक है। जो हिज फ्रेंड राजेश एक्सप्लेन, उसके बाद जो दोस्त राजेश है वो से वो मिस्ट्री एक्सप्लेन करता है बैटल ऑफ पानीपत की, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, होता ना तो ऐसा होता है, ये सब समझाता है। तो फिर आता है हम लोगों का क्वेश्चन 5, तो ये जो लैक ऑफ डिटरमिनेशन इन क्वांटम थ्योरी, तो इसका आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा कि उन्होंने कहा था कि क्वांटम वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आप लोगों के आते हैं ये 11 नंबर के क्वेश्चन, तो 11 नंबर वाले क्वेश्चन ना आप लोगों का पहला वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ठीक है। आप लोगों का छोटा सा ही क्वेश्चन है कि टिनी टू अ पार्ट ऑफ बार्स मेकिंग क्वाइटली एंड बर्ड ट्रिंग फेस एंड कवर्ड ओनली पार्ट ऑफ इज विजिबल, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोगों का आता है दूसरा स्ट्रेंज टेल टू, मतलब स्ट्रेंज बात क्या थी कि
वो पोएट को जो थी बारिश की जो आवाज़ आ रही थी, ये स्ट्रेंज बात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थी पोयम में, ये बात थी। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं, वो आप लोगों के हैं तो 12वें नंबर तीसरा वाला सवाल आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरे वाला सवाल भी। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और इनकी क्वेश्चंस की भी पीडीएफ डायरेक्ट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ये पूरी पीडीएफ ही हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बाय।